अपनी कार में जा रहा था, एक गाड़ी से टकरा गया, ट्राले तय, यानी बस दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। बस में जा रहा था। अब इकलौता पुत्र था जिसको सुखी देखना चाहता था, दुनिया को लूट रहा था। फिर मेरा वो लड़का मिला टक्कर मार के रो रहा था। फिर ऐसे ही आपका कोई भक्त मिला, उसने मुझे एक कैसेट दी। तब मुझे अपने किए कर्म का आभास हुआ और मेरा सर्वनाश हुआ। तो तब मैं परमात्मा की तरफ चला, न तो शायद मैं भगवान भी याद नहीं करता। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, तुमने दरगाह का उस महल नहीं देखा, धर्मराज कहते चलता देखा। तुमने वहां देखा नहीं भगवान का, वहां कैसे अकाउंट होता है, एक पाई भी एक नए पैसे का वहां हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म ऐसे फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा, जहां आप ना नौकर करोगे, मिस करते चलोगे तो ठीक है, जहां ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फील होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करे, जो लोग ना इतना बुरी तरह पड़ता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा भगवान बताते हैं। जैसे का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन किस खावे राम रंग होरी हो। यदि आप होली यानी होली मनाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो परमात्मा के इस राम नाम की होली में आप समावेश कर लो। इसको ये राम नाम की होली में आप अपना पार्ट कर लो, हिस्सा कर लो, यानी इसको संत को गुरु बना लो। और यदि आप यहाँ भी सुखी होना चाहते हो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो। और फिर परमात्मा के ज्ञान के आधार से भक्ति करोगे, दान धर्म करोगे, तो आपको वो समर्थ परमात्मा आपके भाग्य में ना होगा तो नहीं देगा। हम जब तक परम संत के माध्यम तक और परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम अपना केवल जो पूर्व जन्म का संस्कार है वही प्राप्त होता है। चाहे बुरा है तो बुरा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। और जो कुलकर्मी प्राणी है, आज वो बड़े बड़े सेठ बने हैं, कोई राजनेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई IAS IPS बना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है, कोई जज बना है, कोई एडवोकेट बना है। तो ये पिछले जन्म के घने कर्मी प्राणी है। और ये सारा जीवन खोटे कर्म करें, चलो सभी तो नहीं करते, चाहे वो सारे जीवन में कितनी गलतियां करें, कितने 2 नंबर के काम करें, उनके पिछले पुण्य उनको प्राप्त होंगे ही होंगे। और उनको एक सबसे बड़ा धोखा ये रहेगा कि हमारा कुछ बिगड़ा को नहीं, हमारा क्या बिगड़ गया, वो फलाने ने ऐसा कर दिया, दबड़े ने ऐसा कर रहा था, राजवीर सुखी है। तो उनके साथ साथ और भी उसी आग में गिरते चले जाएंगे। काम खूब करो, आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपको मिलते रहेंगे। और जिस समय वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर शुरू होगा। फिर देखना क्या कर लूटेगा उस करके उस प्राणी के ऊपर। यदि वो मनुष्य जीवन भी ठीक ठाक निकल गया तो घने कम थे उसके, लेकिन पापों का ढेर उससे घना लगी। वो नेक्स्ट जीवन में भक्तिहीन प्राणी कुत्ते की योनि में डाला, और फिर उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वहां कोई ट्रीटमेंट करनी नहीं पाओगे उसको। तो पुण्यात्मा, ये कोई डोल माट के गीत नहीं है कि वैसे ही आपके सामने बिल्कुल की भगवान की जा रही है। परमात्मा का वो मूल रहस्य और विधान आपके रूबरू किया जा रहा है, जो खुद भगवान ने बताया। और जिनको परमात्मा मिले और महापुरुषों ने बताया, हरिदास केवल एक टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, तो उनके बताए ज्ञान को एडिट आपके सामने बोल रहा है। अब परमात्मा बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो,
राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे भाई, प्राण दहागे छूटे। पृथ्वीपति चक्र गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कौन गिने भाई, चू चू पड़े गुचनामी, वो सुंदर दे किस काम की, जामुक नाही नाम। कबीर जी या तो आए वली, जोरटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दी वो ये मुख में भलो ना चाहे। जीव कितनी काम की चीज है, हर प्रकार के टेस्ट बता देती है, खाने में सहयोग देती है, परमात्मा का गुणगान करती है। यदि हम इसका यथार्थ यूज नहीं करते, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सारा दिन झूठे बोले पेट के लिए अटपट करते हैं, किसी का बद गवाही देकर उसको सदा प्राप्त करवा देते हैं अपनी इस जुबान से, तो ये जुबान आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन सिद्ध होगी। और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको अब बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की मदद नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोटी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जीवा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं हृदय पराई आत्मा जीव बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता है जुबान से, अब उसकी बात को बसाए नहीं, क्योंकि हर तरह से सब उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है। तो व्यक्ति उसको पत्ती उत्तर न दे करके बैठ कर उठता अपने घर पर, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीव उसे तलवार का काम कर दिया, साथ में भी आत्मा काट दी। उसका उसके बैंक अकाउंट में लिखिएगी, जिससे जो गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते चीटी पायल मध्य पैर साइन सुनता है सब लाइन। तो इस प्रकार हम इन सभी क्रियाओं से जो परिचित होंगे, उसके विषय बताया है कि फिर हम ये गलतियां नहीं करेंगे और हम केवल भक्ति करेंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि जब आप भक्ति ना करके और अन्य किसी भी विषय पर चर्चा करोगे, आपको ये बात याद आएगी क्यों टाइम वेस्ट करें। अपने को भक्ति करेंगे या नित्यनेम करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, ना अपने को पुस्तक धार्मिक न पढ़ेंगे, उससे तो न बनेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो भी करते हैं बोलते हैं वो व्यर्थ, वो यूजलेस है। इसलिए सभी संतों ने इस बात को समर्थन दिया है कि परमात्मा की भक्ति करो, बाकी आप जितना भी क्रिया इसके अतिरिक्त करते हो ये आपको लाभ नहीं देगी। और जैसे आपने सुना था कि जैसे का जहर का रंग होरी हो, वो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप आप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु तो प्रकाशवतार होता है, तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिराने से दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता है जब तक बुद्धि काम नहीं करती, उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी छू लेता, पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये समाज सारा बालक बुद्धि काम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा
और इतना ज्ञान समझ कर भी कोई नहीं मानता तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो पता ही है, इस जीवन में भी पता है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा तो हमें कोई कुछ जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किए उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ, हम भी मानते हैं ये मोक्ष मुक्ति प्राप्त हुई उनकी, उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जान बुद्ध साची तले और करे झूठ तले ताकि संगति और मुझे स्वतंत्र बना दे। वे इतना ज्ञान समझ कर फिर बच्चे को गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझ कर बकवाद कर रहा है। परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ